रहस्य की सच तक पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि बिल्कुल शुरू से बताएंगे हम आपको कि किस तरह हमारा शरीर मूल 5 तत्वों से बना है। जी हाँ दोस्तों, 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिले बना शरीरा। क्षिति मतलब धरती। धरती का वो मूल रूप क्या है जो शरीर के अंदर भी है और धरती में भी है। तो ऐसा चीज़ है कार्बन। कार्बन जो है हमारे शरीर में भी है और किसी भी भौतिक पदार्थ में बिना कार्बन के कुछ बना ही नहीं है। आप एक बार अपना विज्ञान का किताब खोल कर चेक कर सकते हो तो जानेंगे। हो गया क्षिति यानी धरती। जल मतलब वाटर, पानी। ठीक है, वो पानी नहीं, शुद्ध पानी, एकदम एकदम शुद्ध पानी जिसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो। आग, पावक मतलब अग्नि। अग्नि मतलब गर्माहट। पूरे ब्रह्मांड में विदाउट गर्माहट के ना कोई तारा है, ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर गर्माहट ना हो। ठीक है, तो बिना ठंडा एलिमेंट को छोड़कर जितने भी गर्म पदार्थ है, मतलब जितने भी गर्म की मतलब गर्म महसूस होने वाले पदार्थ, तो उनमें अग्नि है। ठीक है, तो पावक हो गया। गगन, ठीक है, गगन मतलब धरती। ठीक है, अब वायु की बात करेंगे तो वायु जो है हमारे शरीर के हर एक खाली अणु परमाणु के बीच में भी भरी है। ठीक है, तो वायु भी हो गया। अब लास्ट में आकाश की बात करेंगे। आकाश की बात डीप में करेंगे, क्यों? इसलिए कि भाई आकाश पे ही मेन जुड़ाव है। आकाश ही है जो हमको, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और आकाश को आत्माओं से जोड़ा जाता है। आकाश तत्व ही है जिसका आत्माओं से गहरा संबंध है। तो चूंकि हमारा चैनल रहस्य की सच तक आत्माओं और पूजा पाठ की सच्चाइयों के बारे में बताएगा, इसीलिए हम आकाश पर अच्छे तौर पे बातें करेंगे कि आकाश क्या है। अग्नि, वायु, जल, ठीक है, और पृथ्वी और आकाश के बारे में हम बात करेंगे। तब जान पाएंगे कि आत्माएं क्या होती है, कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो इससे पहले हम शुरू से जानेंगे आकाश के बारे में। आकाश क्या है? आकाश उस अणु परमाणु के बीच में खाली स्थान जो है ना, स्पेस यानी खाली जगह, वो आकाश है। वह हर भौतिक वस्तु के अंदर स्थित है। हर परमाणु को ये बताने के लिए कि वो किस चीज़ का परमाणु है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग होता है। उसका कंपन बताता है कि वो किस चीज़ का परमाणु है। हाँ, तो आकाश की बात करते हैं। जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग वो कंपन कर रहा है ना, परमाणु से भी छोटा छोटा है, उसके अंदर है। वो स्ट्रिंग कंपन कर रहा है। उस कंपन के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह में वो तत्व है, यानी खाली जगह आकाश, जिसमें लोग कहते हैं आकाश में ईश्वर है। वही आकाश है, वही खाली जगह है, वही शिव तत्व है जो उस कंपन करते हुए अणु को वो ऊर्जा दे रहा है कि वो भौतिक रूप में वो वस्तु क्या है। क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग को अगर आप कंपन को चेंज कर दें तो शरीर भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। मतलब अगर स्ट्रिंग के लेवल पे जाए, मतलब परमाणु लेवल पे जाके स्ट्रिंग लेवल पे जाए, तो हर चीज जो दिखाई दे रही है, दीवार, ईंटा, पत्थर, जो भी आपको लोहा लक्कड़ जो भी दिखाई दे रहा है कुल मिला के, ठीक है, सब चीजों में सेम चीज है, सब चीज में स्ट्रिंग है। उस गोल स्ट्रिंग को कंपन, मतलब वो कंपन कर रहा है ना, उस कंपन से ही वस्तु का जो परमाणु है, परमाणु का भार क्या होगा और परमाणु क्या है। ठीक है, मतलब परमाणु किस चीज का है, चीनी का परमाणु है या बॉडी के सेल्स की परमाणु है, या मतलब क्या परमाणु है, किस चीज का परमाणु है, पत्थर का परमाणु है या प्रकाश का फोटोन है। प्रकाश का फोटोन होता है, प्रकाश का कण है, क्या है वो, इस चीज का निर्धारण वही स्ट्रिंग करता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग के बीच में जो खाली जगह होती है वही आकाश है, वही स्पेस है, वही शिव तत्व है। कुल मिला के जहां तक मेरी जानकारी है, इसके आगे आप साइंस से मिला लेना। ठीक है, वही शिव तत्व है। अब क्या है, अब आगे की बात हम जानेंगे। तो पंच तत्वों में आकाश जो है ना, लोग कहते हैं भगवान है। जी हाँ, हर जगह भगवान है, क्योंकि वो खाली जगह, वो स्ट्रिंग, वो हर वस्तु में, हर भौतिक चीज के अंदर वो स्पेस, वो जगह, वो ऊर्जा हर चीज के अंदर मौजूद है। ठीक है, इससे ये बात
क्लियर हो जाती है कि भगवान हर जगह है। अब दिक्कत क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है। अब आकाश के बारे में आप जान गए। समीर, हवा, हवा क्या है, वायु क्या है। बिना वायु के हम सांस नहीं ले सकते। अगर एलियंस भी कहीं एग्जिस्ट करते होंगे तो उनको भी सांस लेने के लिए या तो हवा चाहिए होता है, ठीक है, या किसी भी हवा, हवा क्या हो गया, वायु, पवन, हवा, ये नॉर्मली हवा नहीं। आप हवा का मतलब सब शरीर के हर जगह में वायु भरी है और हम उस वायु का उपयोग कर रहे हैं। हम किस वायु का उपयोग कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बशर्ते वायु हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर वायु भरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, अन्य गैसें भी हो सकती है। तो जितने भी ब्रह्मांड बने हुए हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी हो सकता है, अभी तक तो एलियन की खोज हुई नहीं है, विज्ञान लगा हुआ है, तो हो सकता है कि कहीं वो दुनिया एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, वो करती नहीं कि यहीं पे एग्जिस्ट करती है, दूसरे डायमेंशन में लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो भी वायु का उपयोग करते हैं। चाहे वो मीथेन का ही ना उपयोग कर ले ना, मीथेन ही सांस में ले ले भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही सांस में लेते होंगे, हमें क्या, हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये जानो कि वही चीज़ है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्वों के बारे में हमने जितनी जानकारी थी आपको दिया। अब देखिए अब क्या होता है। अब लोग, कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती है, नहीं होती है। कुछ लोग कहता है जीवन एक बुलबुला की तरह है, फूट जाता है। हमारी बातों को अगर आप गौर से सुनोगे ना समझ में आएगा, ठीक है। जिस तरह मैं समझा रहा हूं ना, डीप से, मतलब साइंस को मिला के आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसको बहुत ही सुदृढ़ उसको बोलेंगे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीज है उसमें, ठीक है। जो भी मतलब चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, या कहीं से ज्ञान प्राप्त होती है, उस चीजों को वो एकत्र करता रहता है, एकत्र करता रहता है पूरी जिंदगी। कहते हैं ना, स्टूडेंट हैं आप, पूरी जिंदगी सीख रहे हैं, वो चीज को सीख रहा है, सीख रहा है, सीख रहा है, वो एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो रही है, एनर्जी। अगर आप मेमोरी कार्ड में कोई गाना, वीडियो अगर अपलोड कर देते हैं तो उसमें एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। यहाँ तक कि खोजे हो गई है कि वो ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। अब वो ऊर्जा, वो जो ऊर्जा है वो एक पर्सनालिटी है, ठीक है। जिस तरह हम अपना ये बनाते हैं, जैसे हम पढ़ाई किए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, या आप बन गए डॉक्टर इंजीनियर, तो कि हमारा जो दिमाग है पूरी जिंदगी में एक पर्सनालिटी बनती है। गाइस, जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी बनती है। वो पूरी जिंदगी जिससे इंटरेक्ट करता रहता है, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ों को मिलके वो अपनी एक पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है। मतलब कि हम ये हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप अपने मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आप मजदूर हैं, किसान हैं, तो आप इस तरह अपना मतलब इंफॉर्मेशन अगले तक पहुँचाते हो कि मैं ये हूँ। वो किस आधार पे आप बोल रहे हो? आपने कभी सोचा है? जो आप अपना परिचय दे रहे हो सामने वाले को, वो किस आधार पे दे रहे हो? यही उसी आधार पे आप दे रहे हो जो ज्ञान आपने इस जगत में, यानी इस धरती पर जो आपने हासिल करा है, जो आपका नाम इस धरती पे मिला है, उसी आधार पे अपना परिचय उसको दे रहे हो। कभी आपने अपने मैं को खोजने की कोशिश नहीं करी, मैं कौन हूँ ये पता करो, यही तो नहीं पता। आप उसी आधार पे देते हो जो अपने माँ बाप ने अपना नाम रख दिया, और आप उसी आधार पे दे रहे हो जो आपने सीखा, जिस गुण को आपने लिया, जहाँ तक आपने सोचा, उसी आधार पर अपना परिचय आप सामने वाले को दे रहे हो। सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका एक पर्सनालिटी, ठीक है। ये पर्सनालिटी क्या होगा, जब आप मान लो कि, अब चलिए, हाँ, चूंकि ये रहस्य की सच तक है, आत्माओं के बारे में बात करनी है, ठीक है, झाड़ फूक से की सच्चाइयों को उजागर करने का जो हमने बेड़ा उठा लिया है, तो उसी के क्षेत्र में चलते हैं, ठीक है। इसी मैंने शुरू से इसलिए बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, समझ गए। तो समझ में आने के लिए अब क्या करेंगे, जो पर्सनालिटी हमने बनाई, मतलब पूरी जिंदगी जो दिमाग में एक पर्सनालिटी बनी, वो है आपकी, आप एक आत्मा है। तो आत्मा है तो आप कौन सी ऊर्जा है, स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस में जो ऊर्जा है ना, उसी ऊर्जा से आप बने हो। उसके अंदर की ऊर्जा, वहां तक मेरी जानकारी नहीं है उससे आगे, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है ना, उसी ऊर्जा से आप बने हो। बिल्कुल, वो शिव तत्व है, वही ऊर्जा है, उसी ऊर्जा में सारी चीजें विद्यमान है, और उसी ऊर्जा से आप बने हो। इसीलिए विज्ञान के बस का बात नहीं कि वो आत्माओं को पकड़ सके, देख सके।
ये अलग डायमेंशन हो गया है। डायमेंशन क्या है, आत्माएं क्या होती है, अगले वीडियो में हम ये सब सारी चीजें जानेंगे। अगर आप कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। आत्माएं क्या होती है, लोग भूत प्रेत झाड़ते कैसे हैं, भूत प्रेतों को खाना कैसे मिलता है, भोजन कैसे मिलता है, वो किस तरह की आत्माएं होती है, और विज्ञान द्वारा उनको कैसे इंटरेक्ट किया जाए, मतलब उनसे कैसे संपर्क साधा जा सकता है, क्या हम उनसे संपर्क साध सकते हैं, या साधु संत लोग उनसे संपर्क साध लेते हैं, तांत्रिक लोग उनसे संपर्क कैसे साध लेते हैं, वो किस डायमेंशन में रहती है, और उनका पावर कहाँ तक होता है, वो क्या क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में जानेंगे। तो आगे इन सारी चीज़ों का राज जो कि खुलने वाला है, ये सब राज मेरे यहाँ तो खुलवाने के लिए आप लोग फटाफट सब्सक्राइब मारें और जाने। कल हम बताएंगे, मतलब अगली वीडियो में, कि हाँ भाई किस तरह के ये राज होते हैं, कैसे लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी को भी भूत प्रेत करार देते हैं। भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग होते हैं, कैसे पहचान करें, और कैसे पहचान करें कि कोई आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है, कैसे जाने की बीमारी है या भूत प्रेत है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जुड़े रहिएगा तो अगली वीडियो जरूर मिलेगी आपको। इसी के साथ नमस्कार।